तूने फिर पैसे निकाले मेरे? हैप्पी को दिए होंगे है ना? और तेरा वो निखट्टू बेटा जब देखो तेरे सामने हाथ लाके खड़ा हो जाता है। वो खोते दा पोते पर मेरे सामने आ गया ना, मैं लगता पान देनी हो रही है इस बार। हाय रब्बा, जब बाप ही अपने बेटे का दुश्मन बन गया है तो फिर जमाने को क्या कहना। पीछे पड़ गए आप तो मेरे लाल के। मेरा लाल है? घोड़े जैसा हो गया तेरा लाल। हरकतें देखी उसकी, सारे लड़कियों को छेड़ता फिर पिटता भी है, फिर उसकी बातें छुपाओ। क्या बात है करतार भाई साहब, किस बात पे गर्मा गर्मी चल रही है? पूछ मत कम हो, मेरे तो भाग फूट गए जो इनके यहाँ ब्याही गई। पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है तेरे करतार भाई साहब को। यार जनानियों को ना बहाना चाहिए बस पति की बुराई करने का। कमो बहन जी आप बताओ ये दान पेटी किस लिए? खत्री जी को तो आप जानते ही हो, लोहड़ी की सेलिब्रेशन का चंदा इकट्ठा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना इन्होंने मुझे दे दी। अब मैंने कहा चलो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेचारे अकेले कैसे उठाएं। अब आप ही बताओ, मोहल्ला एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होना कोई आसान काम है? बुरा ना माना बहन जी, प्रेसिडेंट होने का क्या फायदा? और माँ बेटी को घर से तो निकाल नहीं सके आप, मुंह की खा के बैठ गए। क्या बात कर रहे हो आप भाई साहब, इसमें खत्री जी की क्या गलती? वो तो एंड मोमेंट पे नई बी ने आके सारा काम ही खराब कर दिया। इस बुढ़ापे में ना बुढ़िया का दिमाग ही चल गया है। पता नहीं कैसी कैसी औरतों के साथ घूमती है, पता नहीं कहाँ जा रही हैं दोनों। ये लोग तो सीधे इधर ही चले आ रहे हैं। मधु, चल बबीता लिस्ट निकाल। ये मैंने कहा ना, निकाल लिस्ट। ना दे मुझे, ले भाई करतार, ये सामान बांध दे। अरे सुना नहीं तूने? चल लिस्ट पढ़। 1 किलो सूजी, आधा किलो शक्कर, बादाम 15 ग्राम, 1 लीटर घी। अब ये सारा सामान बदवा के हनुमान सिंह के घर भिजवा दे, ठीक है? भिजवाएंगे तो तब ना मई भी, जब सामान होगा। होने होने सब खत्म हो गया। अरे कुछ तो शर्म रख निगोड़ी, अल्लाह से डर। सामने सामने झूठ बोल रही है करम जली। इन बूढ़ी आंखों को यहीं से दिखाई दे रहा है। वो रही शक्कर, वो रही सूजी और ये रहा घी। चल बंधवा। नहीं भी रहने दो, मैंने कहा ना कि दूसरे मार्केट से ले लूंगी। अरे जब अपने मोहल्ले में दुकान है तो दूसरी जगह से क्यों मंगवाएगी? और तुम लोगों का मसला क्या है? क्यों मना कर रहे हो सामान बेचने से? उनकी दुकान, उनका सामान, उनकी मर्जी। वो सामान बेचे चाहे ना बेचे, कोई जबरदस्ती है क्या? मैं करतार की लुगाई से गल कर रही है ना, तो तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है निगोड़ी? और तू है तो वही ना, खतरी की लुगाई। जा जा कसमानू खानिए, जाके चंदा बटोर। और मेरे मामले में टांग अड़ाई ना तो तेरा टखना तोड़ देना आज के आज। तेरी उम्र का लिहाज करके चुप हो बेबी, नहीं तो कम्मो ऐसी गालियां किसी से ना सुने, कसम शीतला माता की। जा जा, बहुत देखी तेरे जैसी। देख लो करतार भाई साहब, देख रहे हो ना आप, जुबान में ना हड्डी नहीं है बीबी की। ना बुजुर्ग है तो गालियों पे गालियां देती जाएगी। दूंगी गालियां, पानी पी पी कर दूंगी। बोल क्या कर लेगी? नहीं नहीं प्लीज। अरे तो छोड़ मुझे, मुझे पता है इस नासपीटी से कैसे निपटना है। कसम गौरी माता की, मुझसे तो सहा नहीं जाता। आप देख लो करतार भाई साहब, आपकी दुकान पे क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं भी, आपकी मोहल्ले में बहुत इज्जत है। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे कि आप इस सब में मत पड़ो। हाँ नहीं भी, क्यों इन जनानियों की वजह से इतने साल के रिश्ते को खराब कर रही हो? इनकी वजह से हमारे बच्चों पर क्या गुजरी है आप भी जानती हो। अरे कमकलो, होश की दवा करो, होश की। खतरी की बातों में आना बंद करो और अपने लौंडे को सुधारो, वरना एक दिन जिनकी पैरवी कर रहे हो ना, उन्हीं की वजह से मुंह छुपाते घूमोगे दुनिया के आगे। हाँ नहीं भी प्लीज, अब बस कीजिए, रहने दीजिए। हाँ हाँ, मैं कौन सा यहाँ पंचायत लगाने आई हूँ? सौदा लेने आए हैं, सौदा लेकर चले जाएंगे। चल भाई, वैसे भी तू ग्राहक को मना नहीं कर सकता, समझा? कोई जबरदस्ती है क्या? ग्राहक को मना नहीं कर सकते? कौन से कानून में लिखा हुआ है?
अरे तो पिज्जा कब से ऑर्डर कर रखा है और अभी तक नहीं आया? नहीं मतलब क्या कोई कमिटमेंट्स की वैल्यू है कि नहीं आपको? हाँ मिनी, अरे तू भी ना, अब अभी ऑर्डर किया और अभी चाहिए, थोड़ा रुक तो। अरे तो फिर अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं कर सकते तो अपनी एड्स में प्रॉमिसेस क्यों करते हो? हाँ क्या क्या कैंसिल? अरे क्यों भाई, ये अच्छी जबरदस्ती है। मतलब पहले खुद टाइम पे डिलीवरी नहीं कर सकते, गलती छुपाने के लिए फिर मुझे कैंसिल करने की धमकी दे रहे हो। मिनी तू लड़ क्यों रही है? 1 सेकेंड, पहले तो ना धमकी तो आप मुझे मत ही दो, ठीक है? सेकेंड, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ना हो तो आपको पता है ना आपके साथ क्या हो सकता है? कंज्यूमर फोरम के रूल्स जानते हो या फिर याद दिलाऊं? You have to serve every member equally and with full sincerity without any bias of caste, creed, race, religion or social status. समझे? हिंदी में समझाऊं तो आप किसी भी कस्टमर्स के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते हैं और जो प्रॉमिसेस दिए हैं ना उन्हें पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी शॉप बंद, बिजनेस बंद और तो और कंज्यूमर कोर्ट में केस भी ठोक सकती हूँ आपके खिलाफ। हाँ, हर्जाना भी मांग सकती हूँ, समझे? ऑर्डर मिल जाना चाहिए अभी। है रूल, है रूल। अरे नेक वक्त, बोलना क्या रूल है? हाँ, कंज्यूमर फोरम का रूल है, आप किसी भी कंज्यूमर के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो शॉप बंद, बिजनेस बंद और तो वो कंज्यूमर कोर्ट में मैं आपके खिलाफ केस भी कर सकती हूँ, हर्जाना भी मांग सकती हूँ मैं, समझे? हाँ। You have to serve all the consumers equally, with full sincerity, without any bias of gender, caste, creed, color, social status and religion. सुना? ये ले फड़, सामान भिजवा देना। Oh my God, बेब्स, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू किसी को धमकी देगी। क्या बोला तूने? कंज्यूमर फोरम जाएगी, दुकान बंद करा देगी। Oh my God, amazing, fantastic, I'm so proud of you. तूने क्या मिनी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी को ये सब कह सकती हूँ, पर क्या करूँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। बड़ा गुस्सा आ गया था मुझे, वो गुस्से में ना पता नहीं क्या क्या कहती चली गई मैं। तो गुस्से में हमेशा झांसी की रानी बन जाती है, देखा मैंने पहले भी एक बार देखा था। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो जो दुकानदार है ना, क्या नाम है उसका, करतार सिंह, एकदम हड़बड़ा गया था और कहा कि आप घर जाओ, मैं सारा सामान भिजवा दूंगा। वो क्या कहते, फ्री होम डिलीवरी। हाँ, पैसे भी नहीं लिए उसने, कहा कि कोई टेंशन नहीं, बाद में हिसाब हो जाएगा। क्या बात है, तूने ना मिस किया, अगर तू होती ना तो बहुत मजे आते, मतलब वो लोगों के चेहरे देखने लायक थे। I swear यार, I missed it. वैसे मिनी, वो सब मैंने बोल तो दिया, पर है ना बहुत घबराहट हो रही थी बाद में, ऐसे हाथ कांप रहे थे मेरे, देख अभी भी ठंडे कांप रहे। तो डर मत बेब्स, तू जैसी है ना वैसी लगे रहे। और फिर दादू भी कहते हैं ना, जो करेक्ट काम करते हैं उन्हें डरना बनना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया काम करे एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इसी बात पे तू मुंह मीठा कर। अब क्या हुआ बे, चेहरा क्यों उतर गया तेरा? आज है ना बीजी और पापा जी की बहुत याद आ रही है, लोहड़ी है ना आज। ये खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हो जी? बाहर से ना कितनी अच्छी ढोल की आवाजें आ रही हैं, लोग ना त्योहार की बधाइयां गा रहे हैं। कैसा त्योहार, कैसी बधाइयां शम्मी जी? अरे मेरी मिन्नी चली गई, बहू चली गई, घर की सारी खुशियां चली गई, अब कौन सा त्योहार बचा है? यहाँ तो बस मरकट जैसा सन्नाटा कर दो बस। हाँ, ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? शुभ शुभ बोलो ना। कल भी पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे, पता नहीं मैं कितना घबरा गई थी। छोड़ो, आप मिट्टी पाओ, आप ना खुश हो जाओ। देखो
मन हल्का ना करो ना, थोड़ा जी कड़ा करो। जिंदगी जितनी भी बची है जीनी तो है ही ना। अब बैठो आप, और ये देखो मैं ना आपके लिए ये आपके फेवरेट तिल के लड्डू लाई हूँ, और ये सरसों का साग भी आज शाम को बना दूंगी। शमी जी, बाजार के तिल के लड्डू में वो स्वाद कहाँ जो हमारी बहू के हाथों में था। इस साल की लोहड़ी इस शादी गुजरेगी। तुम देख लेना शमी जी, इस साल की लोहड़ी में हमारे घर की सारी इज्जत धू धू कर जल उठेगी हमारी। चल यार बेब, जल्दी कर, कितना टाइम? गुडनेस माता रानी, हाय मार ही डालो मुझे। रहने दे तुम मिनी, जब देखो तब बेकार की बातें। और क्या जरूरत है एमबी से कपड़े और ज्वेलरी वगैरह लेने की? ओफो यार, मैंने थोड़ी ना लिए, उन्होंने तो खुद हाथ में थमा दिए। बोला कि कपड़े और ज्वेलरी के बिना कैसी लोड़ी। और ऐसी भी सच्ची तो है यार, उनकी बेटी के कपड़े और ज्वेलरी थे उनकी शादी के पहले के, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास पड़े पड़े खराब हो रहे, तुम लोग ले लो, तो मैंने ले लिए। झट से मान भी गई। हाँ अरे और नहीं तो क्या बेब, अच्छी चीजों को ना मना नहीं करते। अच्छा छड़ना यार, तू नाराज मत हो। देख अरे यार, देखना कितनी प्यारी लग रही है तू। रोज ऐसी रहने क्यों नहीं होती यार? रोज ऐसे लोग पागल समझेंगे मुझे मिन्नी। मतलब बेब, बड़े बड़े किले फतेह करके आ गई, लेकिन आज तक इससे बाहर नहीं निकली कि हाय लोग क्या कहेंगे। तू हेल विद लोग यार। और वैसे भी आज तो लोगों को ही जला के मारना है। मतलब? अरे मतलब बेब, जब हम लोहड़ी के फंक्शन में इतने टिप टॉप रेडी होके जाएंगे, इतने खुश खुश जाएंगे, तो मोहल्ले के सारे लोगों ने तो हमें देख देख के जल जाना और मर जाना है। और तू पागल हो गई क्या मिनी? हम किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं। ले कर ले बात। इतनी बड़ी लोहड़ी सजी है मोहल्ले में, अरे ढोल शोल बजेंगे, गिद्दे होंगे और हम ना जाए? कैसी बात कर रही है यार बेब? लेकिन कुछ नहीं बेब, हम क्यों चुपके रहे यहाँ पर? हम जाएंगे भी और लोहड़ी भी मनाएंगे। और वैसे भी हमने क्या गलत किया है? तो लौटना दे। तो समझा लाले, तो इसलिए ही लोहड़ी के अवसर पर ये सुंदर मुंदरिये कुड़िये ये सब गाने गाए जाते हैं, क्योंकि जो दूल्हा पट्टी था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था। ये समझ ले कि इसने तो भैया लेडीज के ऑनर के लिए एकदम से ऐसे तन के खड़ा हो गया था, बादशाहों के खिलाफ भी। जी अला सर साहब बिल्कुल आपकी तरह, थानेदार हनुमान सिंह जी, दुल्हा पट्टी द ग्रेट। लाला, मैं तेरे को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ आज सुबह से। तू आज बहुत ज्यादा ना मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, खुशामद करने की कोशिश कर रहा है। नहीं देख, अगर तो तू ये सोच रहा है कि भाई ये सब करके तेरे को छुट्टी मिल जाएगी, तो सवाल ही नहीं उठता भाई। बिल्कुल सर साहब, छुट्टी का ही तो माहौल है, पूरा पटियाला शहर लोहड़ी के जश्न में डूबा हुआ है और आप ड्यूटी पे लगा रहे हो। लाले मेरी जान, देख बात ऐसी है कि देख, पहली बात तो हम पुलिस वालों की कोई छुट्टी होती नहीं। माना कि मूड जो है पूरा फेस्टिव मूड है, सब जगह हॉलीडे वाला, लेकिन पुलिस वालों की तो चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे लोहड़ी हो, भाई कुछ नहीं होती। ड्यूटी पे हमेशा तैनात रहने चाहिए हम लोग, सदैव सेवा में तत्पर। सर साहब, ये कमिश्नर साहब का ऑर्डर है क्या? तू दिन पे दिन ना बिगड़ता जा रहा है। मतलब अब कमिश्नर साहब कुछ कहेंगे तू तभी मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। ऐसे कैसे भाई? हैं? तेरे सामने एक सीनियर अफसर खड़ा है, वो कुछ ऑर्डर दे रहा है और तू उसके ऑर्डर को रिफ्यूज कर रहा है। व्हाई? अच्छा ठीक है, बोलो क्या ऑर्डर है, मतलब कहाँ ड्यूटी करनी है? देख लाले, ऑर्डर ये है कि तू और मैं दोनों बाइक पे सवार होके सिविल ड्रेस में पूरे पटियाला शहर में हम दोनों गश्त मारेंगे, आंख नाक खुले और मुंह बंद, बस। और देखेंगे कि भाई बदमाशी कहां चल रही है। सर क्या बदमाशी चलनी है? लोहड़ी का माहौल है, पटियाला शहर पूरा जश्न में डूबा हुआ है, भंगड़े डाल रहा है, गिद्दे डाल रहा है, रेवड़ियां खा रहा है। लाले तेरे को पुलिस में किसने भर्ती किया? अरे बावड़ा, यही तो टाइम होता है, ये पीक सीजन है। भाई लाले देख, लोहड़ी का माहौल है,
मुंडे भंगड़ा पा रहे हैं, कुड़ियां गिद्दा पा रही हैं, अब घर सबके सुने हैं। अब पीछे से ये चोर डाकू डकैते जो है ना, ये मौका देख के सुने घर के ना चोरियां कर लेते। ये बात तो नहीं समझता एकदम से। सर कौन कलेश कांड करेगा, कौन चोरिया करेगा? अब खत्तरी सेठ से बड़ा गुंडा कौन हो सकता अपने शहर में है? अपनी बबीता भैन जी और वीरबाल का मिन्नी है ना, उसके बारे में बड़बड़ करता रहता है। लाले बात तो तू करेक्ट कह रहा है। ऐसा है कि बादशाह खत्री को भी किसी तूला बट्टी की जरूरत है जो उसकी बुद्धि को कर दे एकदम करेक्ट। तने भी लग बधाई हो कमो वो देख बली भाजी लोड़ी दी लख लख बधाइयां। लख लख बधाइयां जी, लख लख हेलो दादी अम्मा, हैप्पी लोहड़ी। तुम दोनों को भी कुड़ियों, इन कपड़े गहनों के लिए थैंक यू नैम भी। हद करती है तू भी। वैसे माशाल्लाह चांद और सूरज लग रहे हो दोनों, है ना? बेब्स एकदम चांद, ठंडी ठंडी चांदनी सी प्यारी सी, और मैं सूरज एकदम हॉट हॉट। ले अपने मुंह मियां मिट्टू आप पे ही अपनी तारीफ कर रही है बेशरम और कहीं नहीं की। तो क्या नहीं भी। अरे चांस के लिए ना आगे जाके कोई तारीफ करे ना करे, अब मेरी बेब्स को ही देख लो। मतलब मैं इसकी तारीफ करती सकती हूँ नहीं, और ये है कि इसने एक भी बार नहीं बोला कि मिन्नी तो अच्छी लग रही है। देखो कैसी मैं। मैं नहीं चाहती कि तुझे मेरी नजर लग जाए, वरना लगता तो एकदम परी जैसी रही है। हाय परी, परी थोड़ी ना यार, मैं तो कटरीना कैफ जैसी रेडी हुई हूँ। वैसे बेब्स, इन मोहल्ले की जनानियों ने ना तो जल जल सा जाना हम दोनों को देखकर। और कौन आई कांट वेट टू सी दैट एक्सप्रेशन। चलना जल्दी चल प्लीज। मधु, इन्हें यहाँ पे किसने बुलाया है? क्या पता कहीं खत्री भाई साहब ने तो नहीं इनवाइट कर दिया इनको। क्या बात कर रही है तू? वो क्यों बुलाने लगी इन जैसियों को? खुद ही आ गई होंगी मुंह उठा के। ऐ चंगा है, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मिनी, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। हमारा यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगा। अरे लगे या ना लगे हमें क्या, तू लोड ना ले बेब, तू चल मेरे साथ। मिनी सोच लेना, आज त्योहार का दिन है, निकाह में तमाशा ना बन जाए। नहीं बेब्स, लोड़े किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। चाहे अमीर हो या गरीब, दोस्त हो या दुश्मन, किसी भी धर्म के हो, आज हमें यहाँ से कोई नहीं भेज सकता। यह पंजाबियों का त्योहार है एंड एवरीबॉडी इज वेलकम, क्योंकि पंजाबियों से उनकी पंजाबियत कोई नहीं छीन सकता। तू पूजा कर बेब्स, चल मैं भी करवाती हूँ ना तेरे साथ, चल आजा। बेब्स तू उनकी ओर मत देख, क्यों देखना है फालतू में, छोड़ ना उन्हें, तो चल पूजा कर। Peeps. Name be matches. बबीता जी, वो मानता हूँ लोहड़ी सब पंजाबियों का त्योहार है, पर ये जो फंक्शन है ना जी, ये ना हमारी मोहल्ला कमेटी ने अरेंज किया है जी, चंदा इकट्ठा किया है, डोनेशन ली है जी। अब इस तरह से नॉन मेंबर्स बाहर से आके मुफ्त में फंक्शन एंजॉय करेंगे तो जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ ना गलत हो जाएगा, अदरवाइज मत लेना, नॉट फेयर है जी। ए खत्री,
शाबाश। क्या बात है खत्री सेठ, भाई वार त्योहार का मामला है और तू फेर अनफेयर सिखा रहा है। लाले कहीं ये किसी स्कूल में टीचर तो ना लग गया है? मोरल साइंस पढ़ाने लग रहा है सबको, या फिर लग रहा है भाई रियल एस्टेट का धंधा जो है वो मंदा चल रहा है तो पता लगा प्रॉपर्टी की दुकान शट डाउन कर दी। माता की मेहर से ना धंधा बढ़िया चल रहा है और दुकान भी ना इसी मोहल्ले में। मैं तो इन लोगों को एसोसिएशन के रूल्स बता रहा था, बबीता जी ने अदरवाइज ले लिया। भाई खत्री सेठ बात ऐसी है कि चीजों को तू अदरवाइज ले लेता है। अब क्या है कि भाई अपना जो है खत्री सेठ है ये मोहल्ला एसोसिएशन का प्रेसिडेंट तो बन गया, लेकिन इसका रूल का खुद ही ना पता इसको। भाई लाले मोहल्ला एसोसिएशन का रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि भाई अगर किसी भी घर परिवार का कोई भी सदस्य मेंबर, उसका रिश्तेदार भी जो घर में साथ में प्यार मोहब्बत से साथ में रहते हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो भी मेंबर हो जाते हैं मोहल्ले एसोसिएशन के। क्यों भाई लाले, रूल बुक देख के बता क्या कहती है एसोसिएशन? जी 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 सर साहब, आइए सर साहब, बिल्कुल लिखा है जी। और रही बात चंदे की, ये ले भाई, जोरा तेरा चंदा। ये रूल भी तूने समझ लिया कि खतरी लॉ एंड ऑर्डर समझ, और भाई जरा साइड हो जाओ, लेडीज लोग को पूजा करने दे। हैं? हट जाऊंगा जी, अब आप थानेदार साहब हो, भाई आपके आदेश को ना कैसे कर सकते हैं, पर अदरवाइज मत लेना। एक बात ना मेरे को समझ नहीं आई, फैमिली मेंबर्स के लिए अलाउड है ना? हाँ? तो ये जनानियां आपकी फैमिली कैसे हुई? इनके साथ ना रिश्ता क्या है आपका? बताओ जी, बताओ। हाँ? वो बड़े थानेदार बनते हैं, वो भाई सबको रूल सिखाते हैं, बात में जी दिमाग बांटते हैं सबको। थानेदार हनुमान सिंह, मैं तो बेअकल हूँ, बोरम हूँ, मान लिया। पर आप ना मुझे एक बात बताओ कि रिश्ता क्या है उनके साथ आपका है?